हेलो एवरीवन, राधे राधे जी। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज की शुरुआत है एक्सरसाइज से। हाँ जी, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आप एक्सरसाइज क्या करते हो, किस चीज़ क्या करते हो। तो मुझे माइग्रेन है, मैं बहुत बार ये क्लियर कर चुकी हूँ। तो मेरे जो दर्द होते हैं ना, वो राइट साइड के मतलब शोल्डर से दर्द होते हैं, पूरे गर्दन में दर्द होते हैं और सर में। तो उसके वजह से क्या होता है कि गर्दन बिल्कुल भी अकड़ सा जाता है, वो मूव नहीं करता है। बहुत पेन होती है गर्दन में। जैसे देखते होंगे कभी कभी होता है कि एक साइड आपका दर्द है तो आप सर इधर उधर करने में भी आपको दर्द हो रहा है। ऐसा महसूस होगा जैसे नस खींच रहे हैं। तो मेरे फ़िलहाल शोल्डर में दर्द बढ़ गए थे, तब मुझे याद आया कि एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। तो मैं यही वही एक्सरसाइज कर रही हूँ। एक बार गर्दन को राइट कीजिए और एक बार लेफ़्ट, और होल्ड कीजिए 2 से 5 सेकेंड के लिए। फिर वो प्रोसेस मतलब वैसे ही चलते रहिए। उसके बाद चारों साइड घुमाइए, लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इससे क्या होगा ना, आप 2-3 दिन में ही फ़र्क महसूस करेंगे। अगर जिसके शोल्डर में दर्द है, कंधे में दर्द रहते हैं, उनके बहुत ज़्यादा मतलब ये हेल्प करता है ये एक्सरसाइज। उसके बाद थोड़ा सा और एक्सरसाइज की और फिर लग गई अपने कामों में। पहले चढ़ाई दूध गर्म होने के लिए। दूध गर्म होगा तो बनाऊंगी चाय। उससे पहले बच्चों को जगाई और लगा रही हूँ झाड़ू। हाँ जी, दोनों बच्चों को जगा दी हूँ और लगा रही हूँ झाड़ू। और जिस दिन है संडे का, तो थोड़े से लेट हम भी उठे हैं, लगभग 7 बज चुके हैं अभी। तो मैं तो अपने कामों में लग गई जगने के बाद, लेकिन बच्चे लोग अभी सो रहे थे। तो झाड़ू लगाने के बाद चाय रखी, तब उन लोग को भी जगा दी, दोनों का दूध बना के। उसके बाद मैं जगा दी उनको। और चीज़ें जब बच्चों की छुट्टी होती है ना, तो कितने भी आप अपने दिमाग को सोच के चलो कि नहीं मैं ऐसे ही करना है मुझे, तो वो तो इम्पॉसिबल है कि हो जाए। आज मैं सोच के जगी थी कि जल्दी जग जाऊंगी इन लोग से, तो मैं अपने काम फटाफट से निपटा लूँगी। बाद में जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि आज शाम की खाना बनाना नहीं है, जाना है। आज दही हांडी है। तो आप लोगों को पता है बहुत जगह होते हैं दही हांडी, वो सोसाइटी में ही होते हैं। तो खाना सोसाइटी के तरफ से, मतलब सारे सोसाइटी वाले को वो चंदे इकट्ठे होते हैं, गणपति के ये सब के चंदे इकट्ठे होते हैं। उसके बाद 15 अगस्त, जन्माष्टमी और गणपति तीनों इकट्ठे करके एक बार बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाया जाता है। तो कल जन्माष्टमी था, रात में वहाँ कृष्ण जी झूले पे बैठा के आराम से, जिसको पूजा करना था आप नीचे जाके पूजा कर सकते थे, ऐसा कोई भी ये नहीं था। पर मेरे बच्चे सो गए थे, इस वजह से मैं नहीं जा पाई। तो आज मैं आप लोगों को सोसाइटी के जो कृष्ण जी हैं उनके दर्शन करवा दूंगी, लड्डू गोपाल की। बहुत प्यारे सजे हुए हैं और बहुत ही यूनिक थे। और है दही हांडी जो बच्चे मिल के फोड़ेंगे। तो मैं सारे, आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपको सारे चीज़ पता चल जाएंगे कि क्या था। हाँ, थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग है तो प्लीज़ स्किप करके मत देखिएगा, और तो बहुत मज़ा आने वाला है। और इस बार तो दही हांडी कुछ अलग ही अंदाज में फूटे हैं। हर बार बहुत अलग होते थे, इस बार बहुत ही ज़्यादा यूनिक हो गए। तो वो सब तो चलता ही रहता है। और यहाँ पे जब तक मैं बनाई, झाड़ू लगाई, सोफे क्लीन की, मतलब डस्टिंग वगैरह की, चाय भी बन गए थे, दोनों बच्चे जग गए थे। और दोनों तो झगड़ते ही जगते हैं, मैं कोई डाउट नहीं है कि ये लोग आराम से जगे हो ही नहीं सकते। हेलो एवरीवन, राधे राधे जी, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। ये देखिए, नहा धो के दोनों, मैं तो दूसरी बार नहाया हूँ। रेडी हो गया। नहा धो तो हम भी लिए, पर आज संडे है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून जी, कैसे हो आप लोग? हाँ जी, आज का ब्लॉग की शुरुआत तो की थी सुबह से, पर कुछ शूट नहीं कर पाई। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 बज रहे हैं। ऑलमोस्ट घर के सारे काम हो चुके हैं, जैसे खाना पीना, नाश्ता, नहाना धोना सारे हो गए। और मेरे दोनों बच्चे यहाँ खेल रहे हैं। और जैसे कि आज संडे है तो घर का हाल तो आप लोगों को पता ही है कि कैसा है। और साथ में आज बहुत सारे काम। यहाँ मैं अपना वही डेली रूटीन काम कर रही हूँ, कपड़े का लोड लगा रही हूँ। लोड क्या, मैं सारे कपड़ों को हाथ से रख रही थी, जीन्स वाले थे। तो 2 दिन कंपनी में ज़्यादा काम रहता है, पता नहीं शट डाउन रहता है, तो उसमें काम बढ़ जाते हैं।
और मेरे बेटे का हाल देखिए, कल गिर गया था कीचड़ में तो पैंट के कुछ ये हाल थे, तो इसको तो पहले हाथ से धोना पड़ेगा। ये पहले दिया नहीं, तो इसको रख के जितने भी जीन्स के कपड़े थे मैं लगा दी सबको धोने के लिए, क्योंकि जीन्स वाले चीज़ जो है ना वो मैं जीन्स वाले पे ही लगाती हूँ, तो वो अच्छे से धुल जाते हैं। और आज काम के पहाड़ थे, बच्चों के बैग धोने थे, उसके बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती। संडे के दिन आप चाह कर भी आपको छुट्टी नहीं मिल सकती, तो वही हाल रहता है। मैं सोच रही थी जल्दी जल्दी शाम होने से पहले मेरे सारे काम निपट जाए ताकि मैं भी फ्री हो जाऊँ। और हस्बैंड का उधर मीटिंग चल रहा था और मैं चली गई थी, तो वही बोल रहे थे कि कभी भी घुस जाती है तो उसी पे हंसी, कुछ और बोले तो हंसी निकल गई। अभी तो याद नहीं है वो चीज़ें। और यहाँ मैं डाल रही हूँ कपड़े लगाने के बाद जाऊँगी मशीन चेक करने, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है मैं उसको ऑन करके आई थी पर शायद से स्टॉप कर दी थी, तो मैं अभी जाऊँगी तो फिर उधर किसी काम में अटक जाऊँगी। इससे अच्छा ये कपड़ों के ढेर, अभी तो बाकी इधर के कपड़े कर पड़े हुए हैं मेरे। ये तो बस एक बार का लगा। ये छोटू के जो भी होते हैं वो है, ब्लैंकेट है और कुछ कपड़े हैं, बेडशीट है और कुछ छोटे मोटे कपड़े से। और ये रहा बेटे का बैग। इसको आज मुझे एकदम ऐसे काले कर दिए थे ना कि लगता था ये बैग नहीं, पता नहीं क्या हो गया। और जबकि हर 10 दिन 12 दिन में ये धुल जाते हैं, उसके बाद इसके ये हाल है। और अभी एक लोड कपड़े के लगे हुए हैं, ये देखिए एक लोड कपड़े के लगे हुए हैं, जिसमें कि खाली सबके जीन्स है, फुल पैंट है और जीन्स के साथ मैं डाली हूँ क्या कहते हैं टॉवेल। हाँ जी, मोटे वाले जो टॉवेल रहते हैं वो डाली हूँ। इसमें छोटे कपड़े कोई भी नहीं है, नॉर्मल कपड़े नहीं है, सारे हार्ड कपड़े हैं। और इसको मैं चलाई हूँ स्ट्रॉन्ग पे, जिसमें जीन्स वगैरह धुलते हैं उस स्ट्रॉन्ग पे ही चलाई हूँ। और ये लगभग 50 मिनट का सर्कल लेता है। और अभी धोने के लिए क्या है वो दिखाती हूँ। नॉर्मल कपड़े धोने के लिए हैं और उसके 1-2 बेडशीट जो उस लोड में नहीं आए थे, और धोने हैं बर्तन। किचन का हाल कुछ ऐसा है। और उससे पहले उधर का काम में बिजी हूँ। और इधर देखिए मेरे घर का हाल क्या करके रखा है। ये होते हैं मेरे काम होने के बाद कैसे बिगड़ता है वो दिखाती हूँ। ये है पूरे घर, आप कितने भी क्लीन करके रखो, ये अकेला लड़का बस मेरा पूरा घर गंदा करता है। दूसरा किसी का सामान नहीं है, वो है ये बुक्स हो गए या उधर लूडो चेस सारे इसी के हैं। ये खुद भी वैसे ही पड़ा हुआ है जैसे कोई फेंक दिया है इसको भी। अब ये 3 के आसपास का ये ब्लॉग, 3 नहीं है लगभग 5 साढ़े 5 बज रहे हैं। मैं फटाफट अपने किचन क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि मैं सारे बर्तन रख के सोची थी थोड़ी देर सो जाऊँगी, शाम में बहुत भाग दौड़ हो जाएंगे और लगभग 11 से पहले फ्री होने वाली नहीं हूँ। तो मैं अपने बर्तन जितने सब धो लूँगी, किचन अच्छे से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि खाना तो बनने नहीं है। और अभी हस्बैंड को बना के दे दूँगी चाय। तो सारे काम एक साथ चल रहे थे, तो यहाँ मेरे सारे बर्तन धुल गए। मैं किचन अच्छे से क्लीन कर दूँगी और चली जाऊंगी रेडी होने। मैं खुद रेडी होने से पहले बेटी को रेडी करूंगी, क्योंकि उसको रेडी करना सबसे बड़ा टफ़ टास्क है मेरे लिए। हाँ जी, उससे बड़ा मतलब हार्ड चीज़ मुझे कुछ नहीं लगता, क्योंकि उसको लड़कियों वाली चीज़ें पसंद ही नहीं आती है। यानी ये प्रॉब्लम मेरे साथ है कि उसको मतलब ये सोच लीजिए कि लड़कियों वाली चीज़ें ही कुछ नहीं पसंद है। ना फ्रॉक पहनना पसंद है और ना कुछ करना पसंद है, कुछ भी नहीं पसंद है। तो जैसे तैसे करके यहाँ मेरी चाय बन गई, मैं उसको छान के हस्बैंड को दे दी और उसके बाद इसको करने लगी रेडी। और इसको मैं जन्माष्टमी के दिन बहुत कोशिश की कि राधा बना दूँ, रेडी कर लूँ, इसके सारे तैयारी कर ली थी, पर ये बनने से रही, नहीं बन पाई। और अभी भी मुंह फुला रही है, बातें वही कर रही है कि मुझे नहीं पहनना ये, इसको खोल दो। लेकिन फिर जैसे तैसे मना के मैं इसको पहना दी। बनाऊंगी इसकी चोटी, जो लगभग मुझे आधे घंटे लग गए थे इसकी चोटी बनाने में, और कुछ भी नहीं खास की थी, बस चोटी ही बनाई थी, उसमें ये मेरी आधे घंटे ले ली। उसके बाद मैं रेडी हो गई और माँ बेटी कुछ की फ़ोटोशूट। हाँ जी, थोड़े से फ़ोटोशूट की। अभी तो ये ऐसे ही कर रही थी, बाद में रबड़ लगा के वहाँ चोटी बनाई और पीछे छोटे से एक फ्लावर का ये लगा दी। तो ये भी सेट हो गई लगभग। इसको मैं
बहुत टाइमों के बाद इसको रेडी की, कभी इधर भाग रही थी कभी उधर भाग रही थी, तो एडिट करते करते बस यहाँ तक पहुँचा। और ये रहे सोसाइटी के गोपाल जी, हाँ जी बाल गोपाल, जो कि बहुत ही प्यारे थे। मैं अभी कोई नहीं था, मतलब पूरा खाली था, सब सजा के चले गए थे गरबा करने। गरबा भी दिखाऊंगी, पर ये पहले देख लीजिए इनको, इनकी आंखें, इनकी स्माइल, मतलब कैमरे में भी उतने अच्छे से कैप्चर नहीं हो पाया जितने ये लगते थे। उसके बाद सारे लोग आके, जैसे जैसे लोग आ रहे थे सब इनको झूला दे रहे थे, और ये मस्त झूला झूल रहे थे और देख रहे थे हम लोगों की हरकतें। हाँ जी यही बोल सकते हैं, हम लोगों की हरकतें ही देख रहे थे। तो पहले तो मैं झुलाई, फिर बेटी आई, मम्मा मुझे भी इनको झुलानी है, भगवान जी को मैं भी झुलाऊंगी करके फिर इसको दी। तो ये थोड़ी से ज़्यादा तेज़ से ये कर रही थी, लेकिन बहुत खुश हो रही थी झूला झूला के। तो उसके बाद इसके पापा आ गए, फिर सब मिलके धीरे धीरे वैसे ही आते गए, लोग झूला देते गए। बस हाँ देखना पड़ रहा था कि कोई बच्चे आ जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि वो तेज़ खींच दे। और ये है मेरी बेटी गुड़िया, जो कि बहुत प्यारी लग रही थी, पता नहीं राधा नहीं बनी, नहीं तो और भी क्या बोलूँ, जाने दो, जो नहीं हुआ उसके बारे में क्या सोचना। मैं तो यही मानती हूँ जो नहीं हुआ शायद अच्छे के लिए हुआ, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। तो सारे ऊपर वाले के भरोसे है, जो हुआ ना हुआ सारे। यहाँ हो रहे हैं गरबे, और ये जो आप देख रहे हो उधर स्पीकर वगैरह, वहाँ पे बन रहे हैं गणपति जी के पंडाल। हाँ जी पंडाल ही बोल सकते हैं। अभी काम उसका चालू हो चुका है, क्योंकि अब टाइम बचे नहीं, 27 को गणपति है। और हाँ अभी से आप लोग कोई भी ब्लॉग मिस मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे आने वाले। मैं खुद भी गणपति जी अपने घर पे लाती हूँ, तो अभी सारे उन्हीं को लेके होंगे, जैसे तैयारियाँ, साफ़ सफाई। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिए और इन्जॉय करें कैसे दही हांडी फूटता है। और इस बार के दही हांडी इसलिए भी अनोखा है क्योंकि सारे बच्चे ही मिल के फोड़ रहे थे, लेकिन भगवान जी को कुछ और मंजूर था। वो बच्चों के हाथों ना फूट के एक मतलब बड़ों के सर पे ही जाके वो फूट गया। हुआ कुछ ऐसा जो आप देखो पता चलेगा। यहाँ तो पहले लोग बच्चे ट्राई कर रहे हैं ऊपर चढ़ने का, उसी में जैसे ही पानी के उधर से छींटे मारते हैं ना तो बच्चे गिर जाते हैं। लगभग ये 5 से 7 बार ऐसा हुआ। उनमें छोटे छोटे बच्चों को हटाया गया उधर से कि कहीं गिर ना जाए। 2-3 बार तो मेरा बेटा ही चढ़ा, वो भी मतलब ऊपर तक चला गया था, फिर लेकिन पानी के वो चढ़ गया ऊपर, बस गिर गया नीचे। यही हो रहे थे। और वो लगभग 3 से 4 बार चढ़ा। एक बार तो पूरे ऊपर खड़ा हो गया था, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ तब भी गिर गया। और ये फास्ट मोड में इसलिए ऐसा है, लास्ट में एक बच्चे जो हैं वो हांडी को पकड़ चुके थे, उसको छोड़ा ही नहीं, जिससे अभी का ही है। वो हांडी पकड़ लेता है तो छोड़ता नहीं है, तो होता क्या है वो हांडी सर पे आके एक के गिर जाते हैं, और सर पे गिरने के बाद वो सर पे ही हांडी फूटता है। मतलब ऐसे नारियल हाथ में ही रह जाता है और हांडी जो है वो सर पे फूटता है। तो कृष्ण जी को यही मंजूर था कि मेरी हांडी इस बार आप लोग हाथ से ना फोड़ के सर से फोड़ो। बेचारे को लगी होगी, मतलब लगी ही होगी, ये हांडी गिरी है तो। और हांडी गुब्बारों के बीच में, ये देखिए कुछ इस तरीके से। हाँ थोड़ी सी डेंजर तो है ये चीज़ें, पर मज़ा बहुत आती है। जितने मज़ा करने वालों की नहीं आती होगी ना, उससे ज़्यादा देखने में मज़ा आती थी। मतलब हर एक पल ऐसा लग रहा था ना कि अब फूट जाएगा, अब लास्ट है, पर हर एक बार वही हो रहा था। तो चलिए आप लोग पूरा देखिए, एंजॉय कीजिए, और ब्लॉग कैसा लगता है ज़रूर बताएं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट कर ज़रूर बताएं। और ये बच्चा रहा हांडी में लटका हुआ कि अब तो मैं फोड़ के ही उतरूँगा, नहीं तो फोड़ूंगा नहीं। और हांडी फूटी इनके सर पे। बेचारे को लग भी गई। और ये स्थिति थी कि बच्चे खुश हो रहे थे, उनको कुछ नहीं पड़ी हुई थी कि किनको लगी नहीं लगी। नीचे रहने का यही नतीजा होता है। चलिए बाय बाय, मिलेंगे कल नेक्स्ट ब्लॉग में। और आज मैं अपना और अपनी बेटी का लुक दिखा दूँ फाइनली रेडी होने के बाद। ये हम लोग ब्लॉग भी बनाए, तो कल का थोड़ा बहुत जो बच्चा ये है